हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। और येस, मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज़, कोई भी न्यू अपडेट उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आती हूँ। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। तो येस, आप सबके लिए मैं फिर से एक अपडेट लेके आई हूँ अबाउट रितु एंड गौरव। वैसे तो अभी तक जो अपडेट आई है वो ये बात तो साबित कर देती है कि चीज़ें वाकई में गड़बड़ चल रही हैं। मतलब जो हमारा 1% जो डाउट था वो डाउट यहाँ पे आगे क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैं उन तमाम ऑडियंस को बोलूँगी कि मैं आप लोगों की मनोदशा इस समय पे समझ सकती हूँ और सेम सेंटिमेंट्स और सेम इमोशंस मेरे भी थे। जब लास्ट नाइट मुझे ये न्यूज़ पता चली तो सेम इमोशंस मेरे भी हो रहे थे। उस समय लिटरली मेरी फर्स्ट वीडियो में आप देखना कि मैं शिवर कर रही थी उस वक्त पे, क्योंकि जिस चीज़ को हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अचानक से वो चीज़ें जब हमारे सामने आती तो उस समय के लिए हम भी एकदम से लॉस्ट हो जाते हैं। ये जो चीज़ें थी, सारा वीडियो, आवाज़ें, कहीं ना कहीं वो वीडियो सच साबित हो गई है, क्योंकि इस चीज़ पे फाइनली गौरव ने, फ्लाइंग बीस्ट ने चुप्पी तोड़ दी है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस चीज़ को मैंने, क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो में ये बात स्पेशली बोली थी कि यहाँ पे जनता आपको 9-10 साल से फॉलो कर रही है और इफ़ इन केस कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं तो एक बार अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना। डेफिनेटली ऑडियंस जो है वो अंडरस्टैंड करेगी और जितना वक्त आप लोगों को अपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए चाहिए उतना वक्त आपको देगी भी, लेकिन बेशर्ते कि आपको अपनी ऑडियंस को कुछ छोटे शब्दों में किसी भी चीज़ में बताना पड़ेगा। उन्होंने फाइनली इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डाल दिया है और अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है और ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उनके बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। और इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने सच को स्वीकारा है। वरना यहाँ पे आपने बहुत से ऐसे भी लोग देखे होंगे जो सच को नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन ऑडियंस को जस्टिफिकेशन और झूठ सच का गेम खेलते रहते हैं। हालांकि ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ पकड़ और समझ लेती है। लेकिन मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सच सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है और झूठ आपको बहुत बार बोलने पड़ते हैं। सच एक बार बोल के आप शांत हो सकते हो, लेकिन झूठ में आपको हर दिन अपना सच खुलने का डर रहता है और वहाँ से आपकी पर्सनालिटी ही एक झूठी पर्सनालिटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को गुमराह नहीं किया। जो न्यूज़ इस समय बाहर आई उस न्यूज़ को डिनाई नहीं किया, उस खबर को झूठा और फेक नहीं बोला। इनफैक्ट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने अपना मैसेज अपनी उन तमाम ऑडियंस को कन्वे किया। इनफैक्ट उनके उस पोस्ट पे रितु का भी लाइक था, रितु के इंस्टाग्राम से लाइक हुआ है उस पोस्ट को। आप लोगों के सामने वो पोस्ट मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी और मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ उस पोस्ट के बारे में। आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड। मैं चुप रहना ही प्रेफर करूँगा अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की मम्मा के लिए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट आया, ये जो पर्टिकुलर लाइन आई, इस लाइन से थोड़ा सा ऑडियंस जो है वो खफा नज़र आई, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे भी पर्सनली ऐसे कमेंट्स आए कि ये थोड़ा सा रूड लगा कि आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, शी इज़ स्टिल योर वाइफ। तो आपको अपने बच्चों की मम्मा बोलने से पहले अपनी वाइफ भी कंसिडर करना था, अपनी वाइफ भी लिखना था। मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि इस समय जो चल रही होंगी चीज़ें वो इतना उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा कि उन्हें अपने एक एक वर्ड पे पकड़ हो या उन्हें पता हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या लिखना है। लेकिन ऑडियंस जो ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ती है उस चीज़ पे फिर रिएक्ट करती है। तो ऑडियंस को यहाँ पे ये लाइन में एक चीज़ मिसिंग लगी कि आपने अपनी वाइफ को जो उनके बच्चों की माँ के नाम से आइडेंटिफाई किया, लेकिन अपनी वाइफ यहाँ पे नहीं बोला। उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई एंटायर लाइफ। मैं सारी नेगेटिविटी और हेट पूरी ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जब अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उस नेगेटिविटी और उस हेट को क्यों अपनी तरफ लेंगे। कोई भी नेगेटिविटी और हेट अपनी तरफ हमें तब लेनी चाहिए जब उस चीज़ में हमारी गलती हो। और कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उस रिलेशनशिप में दोनों की कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, दोनों की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में मिसमैच करती है और तभी कोई रिश्ता जो है वो टूटता है। तो सारी हेट और सारी नेगेटिविटी आपको ही लेने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको ही मिले ये भी जस्टिफाई नहीं होगा। इससे आगे इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन, कि पब्लिक की तरफ मैं
कोई एक्सप्लेनेशन दूँ, मेरे से ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। मैं अपना कोई भी एक्सप्लेनेशन लेके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊँगा। पब्लिकली मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे रिश्ते में क्या सही क्या गलत, ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन वो पब्लिक में सोशल मीडिया पे आके देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी के साथ प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एनी एजम्पशन। साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करिए कि कृपया करके कुछ भी एज्यूम मत कीजिए। एक्चुअली मैं भी यही बोल रही हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से ऐसा हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो बार बार की चीज़ों को स्विच करने का नेचर है उसकी वजह से ऐसा हो गया, उनका एरोगेंस की वजह से ऐसा हो गया, उनके नेगलेंस की वजह से ऐसा हो गया। ऋतु के अंदर भी बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं, उनके अंदर भी निकाल रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ किसी भी तरह का एजम्पशन मत लगाइए, कुछ भी एज्यूम मत करिए। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि मैन आर मेड विलन वेरी फास्ट, वी डोंट क्राई, वी टॉक लेस एंड एक्सप्रेस लेस। कि आदमी जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी विलन बन जाते हैं। तो ऐसा हर केस में नहीं होता कि आदमी बहुत जल्दी विलन बन जाते हैं। क्या होता है ना कि हम जब कोई वीडियो अपनी पब्लिक करते हैं तो उस वीडियो पे हमारा जो बिहेव निकल के आता है उसके हिसाब से ऑडियंस आपको जज करती है। जिस समय पे आपका बूम टाइम चल रहा था उस समय पे आपको बहुत प्यार किया, उसके बाद कुछ बीच में चीज़ें हुई, फिर ट्रॉल भी हुए। तो ये अप डाउन वीडियो के आधार पे ऑडियंस करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह आदमी ही कल्पिट होते हैं और वो ही गलत होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ज़माने कुछ और थे जिस ज़माने में जो है वो सिर्फ आदमियों को ही गलत बोला जाता था और उनका पक्ष भी सुना नहीं जाता था, उनके सेंटिमेंट्स और उनकी भावनाएं तक कंसिडर नहीं की जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हमारा कानून भी आदमियों को इक्वल सुनता है, उनकी भी पूरी बातें सुनता है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, उनका भी साइड सुनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी हमेशा ही फॉल्ट में रहते हैं। अगर वो आदमी सही है तो वो सही है, और अगर 10% फॉल्ट है तो 10 ही परसेंट है, 10 का 100% फॉल्ट कभी भी नहीं हो सकता। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि जो वी डोंट क्राई, आदमियों की एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे दी है कि आदमी जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो यस, ये थोड़ा सा होता है कि फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स कम एक्सप्रेसिव होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में यही चीज़ें जो है ना वो मैटर भी करती हैं। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल रही हूँ, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना आपको एक्सप्रेसिव बहुत होना पड़ता है। क्या है ना कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें ना, जो पहले के ज़माने के पेरेंट्स थे, वो बच्चों को पैम्पर भी नहीं करते थे। तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लगती थी कि यार मम्मी पापा हमें अटेंशन भी नहीं देते, हमें प्यार भी नहीं करते। और अगर आप आज की पेरेंटिंग देखोगे तो पेरेंट्स बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, उनकी हर एक्टिविटी पे क्लैप करते हैं, उन्हें बूस्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मतलब स्टडी एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। तो येस, आपका एक्सप्रेसिव नेचर होना चाहिए। ये मैं सब कपल्स के लिए बोलूँगी कि डेफिनेटली अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरी फीलिंग्स वो समझ जाएगा। आपकी फीलिंग्स समझ जाएगा ये आप सोच रहे हो, लेकिन आपको अपनी वो फीलिंग्स सामने वाले को एक्सप्रेस करनी पड़ेगी कि वो आपकी फीलिंग्स समझे। इस चीज़ के लिए इंतज़ार मत करो कि वो मेरे इस जेस्चर में फीलिंग समझ जाएगा, वो टाइम चला गया। आज की डेट में मैं ये बोलूँगी कि किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए ना आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। प्यार आ रहा है तो वो प्यार दिखाओ, केयर करते हो तो वो केयर आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए, तारीफ़ करनी है तो वो तारीफ़ आपके वर्ड्स में दिखनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। प्लीज़ एक्सप्रेसिव बनो। इंट्रोवर्ट का ज़माना नहीं है, आप एक्सप्रेसिव बनो, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो और आप देखना कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी हैपनिंग और कितनी ब्यूटीफुल होगी। और आप दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीख लिया, एक्सप्रेस करना सीख लिया, तो आधी प्रॉब्लम का तो मुझे लगता है सोल्यूशन यहीं पर निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सी फीमेल्स की कहीं ना कहीं यही कंप्लेन होती है अपने हस्बैंड से कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, किसी काम को एक्नॉलेज नहीं करते, किसी चीज़ पे खुशी जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। मान लो किसी वाइफ ने कोई अच्छी स्पेशल डिश बनाई है तो खा लेंगे और वाइफ को पूछना पड़ेगा कि कैसा बनाए, कैसा बनाए, पूछती है ना, और उसके बाद पूछने के बाद इरिटेट भी होते हो। अगर वाइफ को पूछना ही ना पड़े और आप मुँह का पहला निवाला डालने के साथ ही बोल दो कि वाओ यार बहुत अच्छा बनाया, तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेसिव नेचर इंसान का आज की डेट में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा आगे इन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। सोशल मीडिया फैमिली मैटर डिस्कस करने की जगह नहीं है और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी
नहीं है। एग्जैक्टली सोशल मीडिया बिल्कुल भी कोई भी चीज़ डिस्कस करने की जगह नहीं है और सोशल मीडिया पे कभी भी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं तो सिर्फ व्यूज़ मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं और यहाँ पे कोई इंसाफ, आज तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। किसी भी कंट्रोवर्सी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग गुड नोट पे सोशल मीडिया पे नहीं हुई है, वो ऑफलाइन ही होती है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे कि आप अपना ये पर्सनल और प्राइवेट जो मैटर है इसको ऑफ कैमरा सॉर्ट करना चाहते हो, तो हम इस चीज़ को भी बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे और बशर्ते ये कि हमें थोड़ी थोड़ी अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि पब्लिक फिगर आप लोग हैं और अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट अपनी लाइफ रख लोगे तो वहाँ से ऑडियंस की उतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने खुद अपनी जर्नी अपनी मर्ज़ी और अपने इच्छा अनुसार 9-10 साल की जर्नी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। आपके अप, आपके डाउन्स, आपकी हैप्पी, आपके सैड, सारे मोमेंट, सारे पल, आपका डाउनफॉल, आपका बूम पीरियड, हम सब ने वो विटनेस किया है। तो अगर आपकी लाइफ में अब ये इतना प्रॉब्लमेटिक समय आया है तो यस, इस प्रॉब्लमेटिक समय का थोड़ा सा हिस्सा बनना हर ऑडियंस चाहती है कि हमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें एटलीस्ट पता चलती रहें कि सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो थोड़ी बहुत अपडेट की एक्सपेक्टेशन देखिए एज एन ऑडियंस होती है ऑडियंस को, अदरवाइज लोग ऐसे ही प्रिडिक्शन लगाते रहेंगे, एज्यूम करते रहेंगे और आपका ऑडियंस के साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। सो इससे आगे हम पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून, फिंगर क्रॉस्ड। हम भी यहाँ से होप करते हैं और विश करते हैं कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का समाधान निकल जाए। मैं जानती हूँ कि दोनों के दोनों बहुत मैच्योर हैं, इनफ मैच्योर हैं, दोनों ने एक दूसरे की जर्नी में एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट दिया है। पायलट जोड़ी है दोनों की, एक वन ऑफ द फेमस एंड लवली जोड़ी जो कि बहुत रिस्पेक्टफुली नाम लिया जाता है आप लोगों का आज भी। सो आई एम श्योर कि आप लोग अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान ज़रूर 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 से निकाल लेंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा है मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे, मेरे पिछले जन्म के और मेरे इस जन्म के बहुत सारे पाप जो हैं वो एकत्रित होंगे। ये भगवान की कृपा ही है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे अपराध नष्ट कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है कि इसी जन्म में जो भी मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी गलतियां करी होंगी उसका मेरा यहीं पे हिसाब बराबर हो जाएगा। और ये जो फेज़ मेरी लाइफ में आया है, ये फेज़ एक तरीके से मेरे जितने भी पाप करे हैं पिछले, वो इन सब चीज़ों को यहाँ से कवर कर लेगा। उसके बाद इन्होंने हैशटैग श्री हरिवंश जी का नाम लिखा है। साथ में इन्होंने लिखा है ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग, कि मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है पोस्ट करने का, बट आई हैव सम कमिटमेंट्स टू फुलफिल एंड दिस इज़ माय वर्क। बट मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं और ये मेरा काम है। बिल्कुल हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एंड आई थिंक पूरी ऑडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि जब आपने किसी से कोई कमिटमेंट करा होता है तो आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है सब चीज़ें असाइड करके कि आपको अपने कमिटमेंट्स तो पूरे करने ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी आपका एक वर्क प्लेस है और प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ दोनों हमारी डिफरेंट होती है। पर्सनल रीजंस की वजह से कभी भी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ना तो वो ऋतु की प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होनी चाहिए, ना ही वो गौरव जी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होनी चाहिए। इस वक्त अगर उनके जो भी कमिटमेंट्स हैं वो उन्हें पूरे करने चाहिए। इस चीज़ में आई थिंक ऑडियंस जो भी समझदार ऑडियंस होगी वो इन चीज़ों में जज नहीं करेगी, जो भी समझ पा रहा होगा। प्रोफेशनल लेवल पे भी हमारा एक काम होता है जो हमें कमिटमेंट पूरे करने पड़ते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कांट लेट अदर सफ़र ड्यू टू माई पर्सनल इशूज़, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मैं अपनी वजह से, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी का भी काम हैम्पर नहीं कर सकता, किसी के भी कमिटमेंट्स ख़राब नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। सो बहुत अच्छे लफ्ज़ों में, बहुत सॉर्टेड लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बात अपने पोस्ट के ज़रिए तमाम ऑडियंस को दे दी है, जिस पे ऋतु का भी लाइक आया है और सेम पोस्ट ऋतु ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया है। दोनों ने ही अपनी अपनी स्टोरी पे शेयर किया है। सो अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, अभी सेपरेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी महाराज जी के एकांत वार्तालाप में बोला था कि मैं अलग रह रही हूँ। तो सेपरेशन म्यूचुअली भी समटाइम्स होता है,
अपने आप को हील करने के लिए, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए भी समटाइम्स कपल्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन लेते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, ताकि एक दूसरे की प्रेजेंस का हमें पता चले कि एक दूसरे की प्रेजेंस हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है या फिर एक दूसरे की एब्सेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इस चीज़ के लिए उन्होंने अगर म्यूचुअली अभी सेपरेशन लिया है, सो डेफिनेटली ये जो सेपरेशन पीरियड है इसमें हो सकता है दोनों को ही एक दूसरे की एब्सेंस रियलाइज़ हो, अपनी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो, और ये इतनी ब्यूटीफुल प्यारी सी जोड़ी वापस से हमें एक साथ देखने को मिले। आप लोग भी यहाँ से खूब सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, क्योंकि देखिए परिवार, अब आप चाहे गौरव के फ़ैन हैं, चाहे आप इस समय ऋतु के फ़ैन हैं, लेकिन एक परिवार तभी कंप्लीट होता है जब पूरा परिवार साथ में रहता है। हमें इस समय पे फैंडम वाला हिसाब किताब आई थिंक नहीं करना चाहिए कि वो ज़्यादा सही, वो ज़्यादा गलत। हमारे लिए भी मैटर ये करता है कि इन दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दो मासूम बच्चियों को फैमिली मिलनी चाहिए, उसे मम्मी भी मिलनी चाहिए, उन्हें पापा भी मिलने चाहिए, उन्हें पूरा परिवार मिलना चाहिए। और क्योंकि हमारे सामने ही वो दोनों बच्चियाँ हमारे सामने ही इस दुनिया में आई हैं, तो एक कनेक्शन फ़ील होता है कि नहीं, बड़ों की बीच की इस चीज़ की वजह से कभी भी बच्चों को सफ़र ना करना पड़े। तो येस, मैं जानती हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस चीज़ को सपोर्ट करेगी और उनके इस पोस्ट की रिस्पेक्ट भी करेगी और अप्रिशिएट भी करेगी कि येस, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोला, और प्रॉब्लम चल रही थी इस बात का उन्होंने अपनी ऑडियंस के सामने बता दिया। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।